नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। गुजरात के वर्धा जिले में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो गए। कई गांव में पानी भर गया। प्रशासन के साथ एसडीआरएफ टीमें राहत और बचाव के काम में तेजी से जुटी। बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ ने सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित निकाला। अभी तक करीब 500 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। महाराष्ट्र के जलगांव में डैम घूमने आए 9 सैलानी सुकी नदी की तेज बहाव में फंस गए। इसके बाद रात के अंधेरे में तेज बहाव में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले नदी के दोनों किनारों पर मौजूद पेड़ से रस्सी को बांधा गया, जिसकी मदद से एक एक कर सारे सैलानी उफनती नदी से बाहर आ गए। इस घटना के बाद प्रशासन ने डैम और नदी के आसपास लोगों के जाने पर पाबंदी लगाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिया पर तेज बहाव से एक गाड़ी बह गई। ये घटना नारायणा बालौदा खाल गांव की है। यहां एक जीप झारडा से उज्जैन की तरफ जा रही थी। देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बहने लगी। गाड़ी में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। किनारे खड़े लोग रस्सी से उसे खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। मध्य प्रदेश के देवास में एक ट्रैक्टर चालक जान जोखिम में डालकर सैलाब पार करने की कोशिश करता दिखाई दिया। नदी का बहाव तेज होने के बावजूद ट्रैक्टर चालक को लगा कि वो शायद लहरों को पार कर लेगा, लेकिन उसकी एक गलती उस पर भारी पड़ी और वो ट्रैक्टर समेत लहरों की तेज बहाव में बह गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की जान बाल बाल बच गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के जैसलमेर में रेलवे अंडर ब्रिज में एक कार पानी में डूब गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कार में 3 सवार लोग थे। करीब 15 मिनट तक जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। हालांकि वक्त रहते सभी कार सवार गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकल गए और तैरकर उन्होंने अपनी जान बचाई। इसके बाद अंडर ब्रिज में डूबी कार को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश और बाढ़ ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। सोमनपल्ली इलाके में सड़क सैलाब में डूब गई, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। गढ़चिरौली में नदियां उफान है, जिसकी वजह से 25 सड़कें बंद हो गई। वहीं 200 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां दुकानों से लेकर लोगों के घरों में पानी भर गया। कई जगह मंदिर परिसर पानी में डूब चुके हैं, तो कुछ जगहों पर जल भराव की वजह से लोगों को अपने आशियाने को छोड़ना पड़ा। हालात यह है कि लोगों को अपने घरों की छतों पर शरण लेना पड़ रहा है, ताकि वो अपनी जिंदगी को किसी तरह से महफूज कर सके। मध्य प्रदेश के हरदा में नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए गुजरते दिन के साथ साथ नई परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं और सड़क से लेकर लोगों के घरों तक कई फीट पानी भर गया। पिछले 2 हफ्ते के अंदर तीसरी बार लोगों का जल भराव की वजह से समस्याओं से 2-4 यहां पर होना पड़ रहा है। दिक्कतें उनकी लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुजरात के अरवल्ली में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। स्थानीय लोगों को जगह जगह जल भराव की समस्या से 2-4 होना पड़ा। हालात यह है कि गुजरात को राजस्थान से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी पानी आ गया, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही बाधित हो गई। अब यहां के लोग हाईवे से पानी हटाने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से उनकी जिंदगी एक बार सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश के बाद कोटद्वार पौड़ी रूट पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद सड़क पर पत्थर और पानी आने से लैंडस्लाइड जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पहाड़ियों से बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे नेशनल हाईवे जगह जगह बाधित है, जिसे मशीनों के जरिए खोलने का काम भी तेजी से जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची। लोगों के घरों में पानी घुसने से भारी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। गांव के बस स्टैंड में बाढ़ आने से कुछ गाड़ियां फंस गई। बाढ़ की वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। वहीं बाढ़ से किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान प्रशासन जिससे मदद की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के किरौड़ा नाला में आज सुबह स्कूल बस एक नाले में गिर गई। बस ड्राइवर नाला की गहराई को नहीं भांप पाया और स्कूल बस अचानक वहां गिर गई। हादसे के वक्त ड्राइवर और कंडक्टर बस के अंदर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर बस लेकर स्कूल के बच्चों को लेने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का वो शिकार हो गए। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। घटना फुबगांव इलाके की है। इस हादसे में मलबे में 5 लोग दब गए, जिनमें से 2 की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा होने के बाद मलबे को हटाने का काम भी जारी रहा।
मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर तालाब में गिर गई। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंचे कुछ पुलिस वालों ने वहां मौजूद लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया और सबसे पहले तालाब से कार को बाहर निकाला। इसके बाद कुछ पुलिस वाले तालाब में उतरे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ, कार में सिर्फ एक शख्स ही सवार था जिसकी मौत हुई। उत्तराखंड के कोटद्वार में सांड गहरी खाई में गिर गया। सांड को खाई से बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने हाइड्रोलिक क्रेन बुलाई और उसकी मदद से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड को ऊपर खींच लिया और उसको इलाज के लिए पशु अस्पताल भेजा गया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। गुजरात के अमरेली जिले में गुस्साई शेरनी ने सड़क से गुजर रहे लोगों को निशाना बनाया। शेरनी के हमले में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। हालांकि वन विभाग की टीम ने काफी मेहनत के बाद शेरनी को पकड़ लिया। काफी दिनों से इलाके में शेरनी की दहशत बनी हुई थी, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए थे। अब उन्होंने राहत की सांस ली है। बिहार के छपरा में अचानक एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें आसमान में कई फीट तक ऊपर उठती नजर आई। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को धमकी भरा खत मिला। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड में पीड़ित परिवार की मदद को लेकर धमकी दी गई। सांसद के दिल्ली के सरकारी आवास पर धमकी भरा पत्र भेजा गया। पत्र में लिखा गया कि तुमने कन्हैयालाल के परिवार की मदद कर गुस्ताखी की, अब 13 नंबर है। ये धमकी भरा खत आने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। बिहार के सीतामढ़ी में एक लड़के को नुपुर शर्मा का वीडियो देखना महंगा पड़ गया। लड़के को वीडियो देखते हुए 3 उपद्रवी इतने बेकाबू हो गए कि उन्होंने चाकू से उस पर हमला कर दिया। उधर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और बता रही है कि आपसी कहासुनी इस वारदात के पीछे की वजह है, जबकि पीड़ित पक्ष का दावा है कि चाकूबाजी सिर्फ नुपुर शर्मा का वीडियो देखने के बाद की गई। राजस्थान के बीकानेर में एक महिला से मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपी महिला के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। आरोपी इस दौरान महिला कई बार बचने की कोशिश भी करती दिखी। इसके बावजूद आरोपी उस पर हमला करता रहा। इस हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। शिकायत के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी यहां पर नहीं की गई।